Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are revising the syllabus of your English subject as your evaluations are going to start soon. Children, you know that in English we are doing grammar. And in grammar we have just completed tenses, that is simple present tense, present continuous tense, simple past tense, and only three types of tenses are there in your syllabus which we just completed. In my previous video I started this topic, unit 15 of your grammar book, which is more about nouns. Now children, as you have studied about nouns in your previous chapter, what is noun? So you all are familiar with the term nouns. You know that all the names are nouns, names of person, place, thing, animal, birds, etc. Everything, even feelings, whatever we see around us, in our surrounding, all that is noun. जिन जिन चीज़ों के नाम होते हैं वो सब नाउन होते हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, बर्ड हो, कुछ भी. मैंने जैसा पता हमारी फीलिंग्स जो होती हैं उसको भी अगर हमने नाम दिया है, दैट इज ऑल्सो नाउन. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फिर वी डिस्कस्ड कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, दैट ऑल्सो वी हैव डन इन द प्रीवियस चैप्टर, स्पेशल नाउन एंड कॉमन नाउन. Now this unit, as I told you in the previous video, it is related to singular and plural form of noun as well as masculine and feminine form of noun. Nouns जो है वो singular और plural होते हैं, एक होते हैं या एक से ज़्यादा होते हैं. वर्ब्स नहीं होते हैं एक या एक से ज़्यादा, लेकिन नाउन्स होते हैं. वर्ब्स मैंने इसलिए बोला बिकॉज वी जस्ट स्टडी टेंस विच वाज ऑल अबाउट वर्ब्स. सो नाउन्स कैन बी सिंगुलर, नाउन कैन बी प्लूरल. नाउन may have a masculine gender or it may have feminine gender or neutral gender also, that we will study as the unit moves. अभी जो हमने स्टार्ट किया था दैट वॉज अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट देर आर सर्टेन वेज बाय विच यू कैन चेंज सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन्स. कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे कि आप सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं. देर आर सर्टेन वेज. वन ऑफ द वे इज बाय एडिंग एस. आप जो स्पेलिंग है नाउन की उसमें आप S add कर दो and the noun will become plural. Okay, the first way I told you was adding S to the spelling of singular noun. जो भी स्पेलिंग है सिंगुलर नाउन की उसमें एस ऐड करके वी कैन मेक प्लूरल. दिस वी स्टार्टेड इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ व्हाट आई डिड दिस टाइम इज दैट, पहले तो हम सिर्फ आपकी ग्रामर बुक से ही करते थे, जो वट एवर वी हैव डन फ्रॉम द ग्रामर बुक. What I have started since the tenses that जैसे हमने verbs लिए थे आपके टेक्स्ट बुक से, जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, मेन कोर्स बुक है, वो उसमें बेसिकली चैप्टर्स हैं विच यू रीड एंड द एक्सरसाइज दैट यू डू. यू कॉम्प्रिहेंड द चैप्टर, यू रीड द चैप्टर एंड देन यू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एंड अदर एक्सरसाइजेस. What I have started now is picking the grammar things from the chapter itself. Like when we were doing tense, मैंने उसमें से आपके लिए verbs निकाले थे, जितने भी हर चैप्टर में verbs थे that I found for you, उसमें सब मैंने पिक किया था और उसका मैंने आपको present tense और past tense बताया था. Now in the same way we will pick nouns from the chapter. हम चैप्टर में से ही nouns निकालेंगे, ठीक है.
और फिर हम उसका प्लूरल बनाएंगे. But what I did in the previous video, that I picked only those nouns that can be changed into plural by adding s. Now what I find is more convenient for you is that कि पहले मैं आपको explain कर दूं कि हम कैसे कैसे नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं. फिर हम सारे वर्ब्स ले लेंगे, सारे नाउन्स ले लेंगे जो हम एस या और कुछ ऐड करके उसका प्लूरल बना सकते हैं. इन दिस वे वी विल हैव वी कैन स्टडी द चैप्टर्स फ्रॉम द ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू. तो अभी मैं आपको और भी तरीके बताती हूँ जिससे कि आप नाउन को प्लूरल बना सकते हैं. एक तो एस हो गया, ठीक है, बाय एडिंग एस. मैं सारे पहले तरीके बता देती हूँ, देन वी विल मूव ऑन टू द टेक्स्ट बुक. ओके, दूसरा तरीका है एडिंग ES. क्या करना है? ES ऐड करना है. अब किस में हम ऐड करेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस में ES ऐड करना है? तो उसका भी तरीका है. जिस भी नाउन की स्पेलिंग में लास्ट में S आता है, SH आता है, X आता है, O आता है, ठीक है, लास्ट में स्पेलिंग के लास्ट में अगर S है, SH है, X है या फिर O है, ठीक है, तो वो ऐसे वाले जो नाउन्स होते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना है, उसमें ES ऐड करना है. ठीक है, एग्जाम्पल भी बता देती हूँ. जैसे BUS, लास्ट में क्या है? S है, तो व्हाट वी हैव टू डू, BUSES, buses. प्लूरल बनाने के लिए we added ES. If the word is BUSH, लास्ट में SH है, we do BUSHES, bushes. BOX, लास्ट में X है, BOXES. Then potato, लास्ट में O है, तो POTATOES, potatoes. ठीक है, तो अगर स्पेलिंग के एंड में S है, SH है, X है या फिर O है, तो हम उसका जो प्लूरल हमें बनाना होगा, देन वी विल ऐड ES. हम क्या करेंगे, उसमें ES लगा देंगे. अब ध्यान से इसको देखिए, ठीक है. वन मोर इज देयर, CH, सॉरी CH बोल देते, जैसे कि CHURCH, तो CHURCHES. तो कोई भी लेटर, कोई भी नाउन, मतलब नाउन की स्पेलिंग, इफ इट एंड्स विद S, SH, X, O या CH, अगर लास्ट में स्पेलिंग के लास्ट में S आता है तो ES ऐड करेंगे. स्पेलिंग के लास्ट में SH आता है तो हम ES ऐड करेंगे. स्पेलिंग के लास्ट में अगर X आता है तो we will add ES. If there is O, then also we will add ES. And if there is CH, then also we will add ES. So you have to keep this in mind. If the spelling ends with S, SH, X, O और CH, इसमें से कुछ भी any कुछ भी अगर एंड में होता है, then it means you have to make the plural by adding ES. आपको प्लूरल कैसे बनाना है? By adding ES. बस ये आपको लेकिन ध्यान रखना होगा. You have to just keep this in mind that if the spelling ends with S, SH, O, X or CH, add ES and form its plural. Okay? समझ में आ गया? Now next is
ये मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। एडिंग IES। अब ये क्या करना है, ये कैसे पता चलेगा कि वेयर वी हैव टू ऐड IES। नाउ पे अटेंशन to what I'm saying. If the spelling ends with Y, if the spelling ends with Y, but नहीं लगाऊंगी, and it has a consonant letter just before it, तब ये ऐड होगा। अगर किसी नाउन की स्पेलिंग के लास्ट में Y आता है, ओके, तो हम IES लगाते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, उस Y से पहले, जस्ट पहले जो लेटर होगा वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वो वॉवल नहीं होना चाहिए। वॉवल एंड कॉन्सोनेंट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? वॉवल AEIOU एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। तो Y के जस्ट पहले, Y के जो पहले वाला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट होगा तब, अदरवाइज नहीं। टेक एनी स्पेलिंग दैट एंड्स विथ Y, एनी नाउन, स्पेलिंग मतलब एनी नाउन, टेक एनी नाउन दैट एंड्स विथ Y, check whether the letter just before Y is consonant or vowel. अगर वो कॉन्सोनेंट है देन यू हैव टू रिमूव Y, ठीक है, रिमूव Y and add IES। उस Y को आपको हटा देना है, यू हैव टू जस्ट, ये रहेगा नहीं, ये जो Y है इट विल नॉट बी देयर, उसको फिर आपको रिमूव कर देना, हटा देना है, और उसकी जगह पर आपको IES लगा देना है। गॉट इट? फिर से सुनिए, इफ द स्पेलिंग ऑफ द नाउन एंड्स विथ Y, अगर नाउन की स्पेलिंग एंड होती है Y पर, लास्ट लेटर Y है, तो आप देखिए कि Y से ठीक पहले कौन सा लेटर है, Y से ठीक पहले अगर कॉन्सोनेंट है, तो Y को इरेज कर दीजिए, रिमूव Y एंड उसकी जगह पर IES लगाना है। अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, कोई वॉवल है, तो हमें IES नहीं लगाना है, Y वहीं रहेगा और हमें सिंपली S लगा देना है, ये वाला। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, यहीं पे बता देती हूँ। BABY, ये है हमारा नाउन, बेबी, BABY, बेबी। नाउ सी दिस Y, स्पेलिंग एंड्स विथ Y से खत्म हो रही है स्पेलिंग, यस। Y से जस्ट पहले क्या है, B है, एंड B इज अ कॉन्सोनेंट, B जो है वो कॉन्सोनेंट है, इट इज नॉट वॉवल। तो Y से जस्ट पहले अगर कॉन्सोनेंट होता है तो हम लिखते हैं BAB, लिख देंगे, इस Y को हटाकर लिखेंगे IES, बेबीज, बेबी, बेबीज। गॉट इट? चलिए, अब अगर कॉन्सोनेंट नहीं है का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे चेक द स्पेलिंग, MONKEY, मंकी, स्पेलिंग की एंड में क्या है, Y है, गुड। Y से जस्ट पहले क्या है, E है, E इज
अ वॉवल, इट इज नॉट अ कॉन्सोनेंट। ई जो है वो वॉवल है, ए ई आई ओ यू वॉवल होते हैं, तो ई इज अ वॉवल, सो वी विल नॉट रिमूव वाई, वाई कहीं नहीं जाने वाला है, बस उसमें हम एस लगा देंगे, मंकीज हो गया प्लूरल। गॉट इट? वाई से जस्ट पहले वाला लेटर आपको चेक करना है कि वो कॉन्सोनेंट है कि वॉवल है। कॉन्सोनेंट होगा, फट से वाई को हटाइए, उसकी जगह आई ई एस लिख दीजिए, पर अगर वॉवल है तो वाई को वहीं रहने दीजिए एंड जस्ट ऐड एस एंड योर प्लूरल इज रेडी। इजी हो गया? नाउ नेक्स्ट, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको सिंगुलर प्लूरल लर्न ही नहीं करना पड़ेगा, ये आपको मेथड पता चल जाएगा। देन यू नीड नॉट हैव टू लर्न द सिंगुलर प्लूरल ऑफ नाउन्स। आपको नाउन्स के सिंगुलर प्लूरल कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप अगर अब ये बेसिक रूल्स अगर आपको याद हो जाए तो बस ये रूल याद हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू राइट द प्लूरल्स ऑफ the noun. There are certain exceptions that also I will tell you. कुछ exceptions भी हैं noun के plural में, that I'll explain separately. अभी हम जो rules वाले हैं वो उसकी बात कर रहे हैं. Now another way is adding VES. Adding VES. अब VES कब add होता है? Okay. ये भी करना है। अब ये भी बहुत सिंपल है, बस आपको फिर से स्पेलिंग ही देखनी है नाउन की। नाउन की स्पेलिंग चेक कीजिए, अगर लास्ट में एफ है या एफ ई है, स्पेलिंग के एंड में अगर एफ है या एफ ई है तो क्या करना है, एफ और एफ ई जो भी है उसको रिमूव कर देना है, जस्ट उसको हटा देना है और उसकी जगह पर आपको VES लिख देना है, दैट्स ऑल। अगर लास्ट में F है या FE है उसको रिमूव करिए एंड जस्ट ऐड VES। एग्जाम्पल देखिए, जैसे है LEAL, हो गया, लास्ट में क्या है, F है, तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, LEA तो हमने लिख दिया कंप्लीट, F की जगह पे लिखेंगे VES, बस। लीव्स WIFE, वाइफ, लास्ट में FE है, प्लूरल बनाने के लिए WI लिख दिया, FE की जगह लिखना है VES, बस हो गया। मतलब लास्ट में F या FE होगा उसको हटाना है और उसकी जगह पर VES लिख देना है एंड योर प्लूरल इज रेडी। गॉट इट? ये तो हो गया ऐड करने वाले रूल्स, क्या ऐड करना है क्या नहीं करना है, दैट इज ऑल देयर। नाउ व्हाट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिन पे ये रूल वर्क नहीं करते हैं, ये रूल उन पे काम नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, तो क्या लिखते हैं हम, चिल्ड्रन, है ना, इसमें चाइल्ड्स नहीं लिखते हैं, चिल्ड्रन लिखते हैं। टीथ, टूथ है तो टीथ लिखते हैं, फुट है तो फीट लिखते हैं। हेयर, बाल, हेयर का कोई प्लूरल नहीं होता, हेयर इज हेयर, सिंगुलर में भी हेयर और प्लूरल में भी हेयर, हेयर्स नहीं बोलते हैं नॉर्मली। आज अभी नया ट्रेंड है कि हेयर्स भी यूज कर रहे हैं, पीपल यूज द वर्ड हेयर्स, बट जनरली हेयर इज हेयर, नॉट हेयर्स। ये एक्सेप्शन में आता है हेयर। वैसे ही डियर, DEER जो एनिमल है डियर, डियर का प्लूरल डियर ही होता है, डियर्स नहीं होता है। शीप, जो शीप होता है एनिमल, SHEEP, शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है। तो ऐसे जो एक्सेप्शंस वाले वर्ड्स हैं दैट आई विल टेल यू सेपरेटली, वो अलग से आपको मैं उसका बताऊंगी। अभी हम सिर्फ रूल्स वाले पे चलेंगे, एक्सेप्शन को हम लास्ट में लेंगे, ठीक है। आज सिर्फ वो करेंगे जो कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग है।
लेट्स डू द वर्ड्स नाउ. अभी वर्ड्स करेंगे तो हमारा और क्लियर होगा. चलिए, मूविंग ऑन टू योर चैप्टर. आपके चैप्टर पर ही चलते हैं. इन माई प्रीवियस वीडियो आई ओनली टुक द वर्ड्स दैट कुड बी मेड प्लूरल बाय एडिंग एस. आज हम सभी वर्ड्स को लेंगे, नाउन्स को लेंगे, चाहे उसमें एस ऐड करना हो, ई एस ऐड करना हो, आई एस ऐड करना हो, या फिर वी ई एस ऐड करना हो. ऑल द वर्ड्स वी विल टेक सो दैट सब कुछ उसमें कवर हो जाए. एंड विल स्टार्ट फ्रॉम आपके लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं. हमेशा फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. लेट मी स्टार्ट बिकॉज वी नीड ओनली नाउन्स. हम अपने चैप्टर के नाउन्स ही हमको देखने हैं. सबसे पहला है, यहाँ पे मैंने लिख दी सिंगुलर, and here it is plural. पहला वर्ड है मून. अब मून सिंपल एक चांद, लेकिन कई ऐसे प्लैनेट है जिनकी मोर देन वन मून्स हैं. तो हम लिखेंगे मून का प्लूरल होगा MOONS. सिंपली वी विल ऐड एस. मून, मून्स, मून, मून्स. नेक्स्ट इज मदर. हमने कर लिया था LAMP, लैम्प, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. दैट वी विल नॉट डू. जो हम पहले ही पिछले वीडियोस में जिन नाउन्स को कर चुके हैं, वी विल नॉट रिपीट दोस. ओके, सो लैम्प, लैम्प्स, लैम्प, लैम्प्स. देन वीक, वीक जो वीक ऑफ डेज जिसको बोलते हैं, तो वीक का होगा वीक्स, वीक, वीक्स. देन BOW, वो क्या होता है? एक्शन भी होता है और नाउन भी होता है. आई हैव टोल्ड यू दैट. ये मैं आप हमेशा साथ साथ में बताती जाऊंगी आपको. ये चीजें जो आती रहेंगी ना, दैट ऑल्सो आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग. क्योंकि आपने वर्ब्स पढ़ लिया है, नाउन्स भी पढ़ लिया है. बस आपको ये बताना है, ये जो वो है वर्ड, दिस इज नाउन ऑल्सो एंड वर्ब ऑल्सो. कैसे? वो मतलब वैसे होता है धनुष, जो ऐसे खींच के मारते हैं ना, दैट इज कॉल्ड बो. और ऐसे भी बो होता है, यू बो, झुकना. ठीक है, तो ये एक्शन हो गया. व्हेन यू बो डाउन, दैट इज वर्ब. यू बो डाउन इन टेम्पल्स, एट प्लेस ऑफ वर्शिप, यू बो, ऐसे झुकते हैं, दैट इज एक्शन. बट वो जब तीर धनुष वाली धनुष की बात हो रही है, तो वो नाउन हो गया. तो यहां पर ये धनुष वाला है. ठीक है, तो बो का हो जाएगा बोज, बो, बोज. ठीक है, नेक्स्ट फ्लोर, फ्लोर्स. ये तो सिंपली एस वाले हैं सब. फ्लोर, फ्लोर्स. देन डोर, डोर यू नो, दरवाजा, डोर्स. ये सब में हम कर रहे हैं एस एस वाला. सारे ऐसे नाउन मिले जिसमें सिर्फ एस ऐड करके उसका हमें प्लूरल बना देना है. ठीक है, FACE. अब यहाँ पहले से ई है, तो जब हम फेसेस लिखेंगे तो एक्चुअली में हमने ES नहीं ऐड किया है, सिर्फ S ही ऐड किया है. बट क्योंकि यहाँ पे पहले से ही ई है, इसलिए हमें यहाँ पे वो ES की तरह दिख रहा है. बट फेस, फेसेस, इसको पढ़ेंगे फेसेस. वी हैव सिंपली एडेड S हियर, सिर्फ S ही ऐड किया है, लेकिन वो ES वाला लुक देता है बिकॉज द स्पेलिंग हैज E एट द एंड. ठीक है, तो फेस, फेसेस. नेक्स्ट इज
we'll take pig. Pig, you know, animal, pigs. And just we added s. s ऐड किया और वो एक से ज्यादा हो गया. प्लूरल मीन्स वन, मोर देन वन, है ना. तो मोर देन 1, 2, 3, 4, इट कैन बी एनी नंबर. नाउ let me erase that for you and then I'll give you some more words. Now जो हम कर चुके हैं वो हम नहीं करेंगे. मैंने बोला है आपको फॉरेस्ट वी हैव ऑलरेडी डन. फॉरेस्ट का फॉरेस्ट्स जो हम कर चुके हैं वो मैं ओरली आपके साथ बोल दूंगी, रिपीट कर दूंगी. फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्स. देन नेम, नेम का भी हम कर चुके हैं. नेम का प्लूरल होता है नेम्स, सिर्फ एस ऐड करना है. देन वी हैव नाइट. एक रात और एक से ज्यादा रात है तो नाइट्स. Simply added s. Night, nights. Then tree. Trees. Tree, trees. Then WOLF. Now look, यहाँ पर हमारा F आ गया. तो मैंने क्या बताया था, इफ द स्पेलिंग एंड्स विथ एफ तो क्या करना है उसका प्लूरल बनाने के लिए. डू यू रिमेंबर? यू हैव टू रिमूव एफ. WOL लिख देंगे, एफ को हटा के उसकी जगह पर VES. वुल्व्स, वुल्फ, वुल्व्स, वुल्फ, वुल्व्स. देन वी हैव ANIMAL. Animal, animals. देखिए आपके कोर्स बुक में कितने नाउन हैं. And while reading the chapter, you might not have noticed this, you may not have noticed this, but now when we see it from the grammar point of view, we are finding so many verbs, nouns, as well as describing words are also there. We'll gradually do that also. चलिए, तो हमने किया और देख लेते हैं. देन वी हैव हाउस. HOUSE. नाउ टू मेक द प्लूरल ऑफ हाउस वी सिंपली एड s. क्योंकि यहाँ पर e है इसीलिए वो फीलिंग आएगा कि es लगाया है. HOUSES. हाउसेस and plural is houses. We have added only s. Okay, house, houses. Then we have straw. STRAW. जो भूसा होता है घास के तिल के ऊपर. Straw. And plural is STRAWS. Straws. Straw, straws. Okay. जिस आपने देखा होगा खेतों में जो भूसा जिसको रखा रहता है घास जैसा होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉ. देन वी हैव फार्म. जो खेत होते हैं फार्म. एंड प्लूरल इज फार्म्स. बस एस वाला ही है ये. फार्म, फार्म्स. देन ब्रदर. BROTHER. ब्रदर, भाई और ब्रदर्स. इधर भी हमने सिर्फ एस ऐड किया. ब्रदर, ब्रदर्स. देन वी हैव शेल्टर. SHELTER. and shelters. रहने की जगह, that is called shelter. Shelters. यहाँ भी simply s add किया. So we अब तक जितने भी words we have done, all that has
s at the end. To make it plural we have to add s. सिर्फ एक हमें wolf ऐसा मिला जिसमें हमने ves लगाया. But gradually we'll find more nouns from the chapter, and let's see how to change those nouns, singular nouns into plural nouns. Okay. आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं. बहुत कुछ हमने आज देख लिया, और अब जो nouns और उसके plurals we will do in the next video. Okay. Thank you.